नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक घर बनाना चाहते हैं यानी कि होम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो भी दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो उस केस में आपकी ईएमआई कितनी आएगी, और दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपको कितना दोस्तों टेन्योर के लिए होम लोन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सब सारी चीजों को हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से एसबीआई बैंक से अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, यानी कि आप बैंक को जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उसको कम से कम 30 से 40% तक कम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि अगर आप 25 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपकी ईएमआई कितनी आएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एसबीआई बैंक के होम लोन कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने होम अमाउंट को सेट कर दिया है 25 लाख। तो अब 25 लाख का होम लोन अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हैं और ऑन एन एवरेज होम लोन का जो ब्याज आता है वो 9% के आसपास आ जाता है दोस्तों। उस हिसाब से अगर आप इसको देखें कि 25 साल का होम लोन 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए 9% ब्याज के हिसाब से, तो इस केस में दोस्तों आपकी ईएमआई आ जाती है, जबकि जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 22,500 रुपए। और दोस्तों आपका बैंक को टोटल देना पड़ेगा लगभग 29 लाख का इंटरेस्ट, यानी कि कुल मिला के हो गया दोस्तों 54 लाख। 25 लाख के होम लोन के ऊपर आपको 20 साल में दोस्तों बैंक को 54 लाख रुपीस रीपे करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 25 लाख के होम लोन के ऊपर जो ईएमआई आ रही है दोस्तों लगभग 23,000 आ रही है। तो 23,000 की ईएमआई देने के लिए आपकी जो सैलरी है वो कम से कम दोस्तों 55-60,000 के आसपास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर कोई एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी लगभग 55 से 60,000 है, तो आपको आराम से 25 लाख का होम लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों होम लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है, आपकी उम्र कम से कम 20-21 साल होनी चाहिए। अब जहां पे भी सर्विस कर रहे हैं दोस्तों वो परमानेंट सर्विस होनी चाहिए, यानी कि आपका जॉब परमानेंट होनी चाहिए। और दोस्तों आपने पिछले 2 साल से अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका होम बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप अगर अपने साथ एक को एप्लीकेंट को ऐड करते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट का भी लोन मिलता है, बशर्ते जो को एप्लीकेंट होती है उनका भी दोस्तों कुछ ना कुछ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए। अब बात करें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की, तो दोस्तों होम लोन अगर आप अपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। आपको दोस्तों आपका पान कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह बैंक को देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ बैंक को जाएंगे तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसको आप फिलअप करके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप होम लोन के लिए अप्लाई कर देंगे दोस्तों, एक इवेल्युएटर होगा जो आपके प्रॉपर्टी का प्रॉपर इवेल्युएशन करेगा। उसी के हिसाब से दोस्तों आपको होम लोन आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इंश्योरेंस का पैसा, जीएसटी वगैरह वगैरह सब मिला के होम लोन का कैलकुलेशन होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे और देखते हैं कि आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट को 30 से 40% तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने होम लोन के एक्सेल सीट पे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों होम लोन का अमाउंट। तो क्योंकि आज हमने 25 लाख का एग्जाम्पल लिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 25 लाख का वैल्यू डाल देंगे। फिर आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमने बात किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट की 9% के हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर आता है दोस्तों टेन्योर, आप कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे 20 साल डाल देंगे। उस हिसाब से दोस्तों हम देखेंगे तो आपकी सैलरी 55-56,000 के आसपास हो तो आपको 25 लाख का होम लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों। आपकी ईएमआई लगभग दोस्तों 22,500 पे आ रही है और आपका जो प्रिंसिपल है जो 25 लाख का आप होम लोन ले रहे हैं और वहाँ पे लगभग इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों 29 लाख का। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा था कि किस तरह से हम इसको इंटरेस्ट को हम कम कर सकते हैं।
तो दोस्तों इनको इंटरेस्ट को कम करने के लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ को थोड़ा, आप ये वाला ग्राफ देख सकते हैं दोस्तों। इस वाले ग्राफ में आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये ब्लू कलर का लाइन है और ये दोस्तों रेड कलर का लाइन। ये जो रेड कलर का लाइन है दोस्तों, ये डिनोट करता है आपके इंटरेस्ट को, यानी कि आप बैंक को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर का लाइन ये दिखाता है दोस्तों कि आप बैंक जो प्रिंसिपल जो 25 लाख का लोन लिए हैं वो किस तरह से आप चुकता कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेड लाइन को देखिए, आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये जो ब्लू कलर का लाइन ये हिडन है, यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि आपका इंटरेस्ट जिस तरह से घटता जाएगा दोस्तों टुवर्ड्स लोन, उस हिसाब से आपका प्रिंसिपल भी बढ़ता जाएगा। इसको हम एक तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं जिसके आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये जो आप 22,500 का जो EMI दे रहे हैं, इसका दोस्तों सिर्फ 3,743 रुपये टुवर्ड्स लोन दे रहे हैं, जो कि आपने 25 लाख रुपए बैंक से लिया था, और 18,750 टुवर्ड्स इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका बैंक का इंटरेस्ट है। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप दूसरी महीने में देखें तो दूसरे महीने में टुवर्ड्स लोन थोड़ा सा बढ़ जाता है और टुवर्ड्स इंटरेस्ट थोड़ा सा घट जाता है। यानी कि आप जब भी लोन लेंगे स्टार्टिंग के दिनों में टुवर्ड्स लोन, यानी कि बैंक जितना कम पैसा हो सके आपको प्रिंसिपल की तरफ डाइवर्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इंटरेस्ट की तरफ डाइवर्ट करता है। तो इसमें इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा के दोस्तों एक ऐसा काम करेंगे जहाँ पे आपका टुवर्ड्स इंटरेस्ट ये बहुत घट जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दो ऑप्शन को ऑन लॉक करेंगे। सबसे हो गया दोस्तों पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। अगर आप साल में यहाँ जैसे कि यहाँ पे EMI दे रहे हैं 22,500, तो अगर आप मंथली सिर्फ 2,000 के आसपास भी सेव करते हैं एक्स्ट्रा, तो साल में हो जाता है दोस्तों लगभग 24,000। उसमें से एक EMI आप यहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा था दोस्तों, लगभग 29 लाख के आसपास, और वो घट के हो गया दोस्तों 22,50,000। अब अगर देखिए जब भी आप कहीं पे जॉब करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अगर अभी आपकी सैलरी 50,000 या फिर 55,000 है, तो आने वाले साल में वो उतना नहीं रहेगा, उसका 10% या फिर 8% से जो बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें और यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट का सिर्फ 5% भी डाल दे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये और कितना घट जाता है दोस्तों, देखिए 16 लाख। यानी कि आपका जो 28 लाख का इंटरेस्ट था वो 12 लाख घट के 16 लाख हो गया है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप दोस्तों अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो आप और एक चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस लोन को आप 20 साल के लिए ले रहे थे, यानी 240 महीने के लिए ले रहे थे, अभी वो घट के हो जा रहा है दोस्तों। अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गया 133 महीना। यानी कि आपने दोस्तों 240 महीने का होम लोन को 133 महीने में ही क्लियर कर दिया। इस हिसाब से दोस्तों स्मार्टली आप अपने होम लोन को क्लियर कर सकते हैं, और वो भी कम इंटरेस्ट दे के। आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।